हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 का आकलन पत्र 12, गणित का आकलन पत्र 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से इसका। और इसका जो पहला प्रश्न है वो है, नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। कोई भी उसका प्लॉट है और उस पर वो चारों तरफ क्या लगाना चाहता है? तार लगाना चाहता है। यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसे कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तो 30 मीटर तो उसकी लंबाई है और 20 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो ये एक आयत है। क्या है? ये एक आयत है। तो हमें निकालना होगा आयत का परिमाप। क्या निकालना होगा? आयत का परिमाप। ठीक है। और परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर लीजिए। 30 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। और 50 को हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 मीटर। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड, पीयूष को अपनी मेज के चारों ओर रंगीन टेप लगानी है। क्या लगानी है? रंगीन टेप वो चारों ओर लगाना चाहता है। लंबी टेप कितनी लंबी टेप चाहिए? इसके लिए उसे करना होगा, क्या करना होगा? मान लो ये मेज है उसकी, इसके चारों तरफ वो टेप लगाना चाहता है। यहाँ पे चारों तरफ क्या लगाना चाहता है? टेप है। तो इसके लिए हमें निकालना होगा परिमाप। क्या निकालेंगे? परिमाप। हम निकालेंगे उसका परिमाप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला प्रश्न है थर्ड नंबर। यदि कद्दू 5 किलोग्राम है तो बेल पर कुल कितने वजन के कद्दू लगे हैं? एक 5 का है और 1 2 3 है, तो 5 3 का 15। कितना हो जाएगा? 15 किलोग्राम। कितना आंसर हो गया हमारा? 15 किलोग्राम। नेक्स्ट, निम्न में से चर राशि है। अब चर राशि जो होता है ना, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7, घंटे में मिनट 60, वर्ष में माह 12। और जो आंसर होगा पौधे पर, तो ये आंसर होगा इसका चर राशि। क्या होगा? चर राशि। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है इसका, और पांचवे में भी 3 प्रश्न है, उसको हम देखेंगे पहले। कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। 75 वर्गाकार है, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा, तो 4 को हम 75 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो हमारा आएगा 4 पंजे 20 का 0। हासिल कितना लगा? 2, 4 7 28 और 2 300। कितना आ गया? 300 मीटर। कितना हो गया? 300 मीटर। नेक्स्ट, सुरेश 50 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब सुरेश जो है वो आयताकार है, तो इस आयत का फॉर्मूला होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, तो 50 और 45 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 95। और 95 को हमने 2 से किया तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 9 18 और 1 19। कितना आ जाएगा? 190 मीटर। ये भी हो गया। नेक्स्ट, रमेश 52 मीटर भुजा वाले समषट शट का मतलब होता है 6 भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो समषट भुजाकार खेत का जो परिमाप होता है वो होता है 6 इंटू भुजा। 6 इंटू भुजा। अब 6 इंटू 52 करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। ये तो हमारा हो गया, हमने सारा निकाल लिया। अब अपन प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई? 300, 190 और 312। तो सबसे ज्यादा है रमेश। क्या है ये? रमेश। रमेश के द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। रमेश के द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। नेक्स्ट है, तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखना। अब तीनों क्या मैंने ज्ञात करी थी? सबसे पहले कमला का क्या है? कमला, सुरेश और रमेश, 3 है हमारे पास। कमला का था 300 मीटर एंड सुरेश का था 190 मीटर और 312 मीटर। ठीक है। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। अब बड़े से छोटा, तो सबसे पहला तो 312 मीटर किसका है? रमेश का, सबसे बड़ा। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे सेकंड नंबर पर 300 मीटर कमला का है। एंड लास्ट में हम लिखेंगे, हमारे पास है 190 मीटर
और वो किसका है? सुरेश का है। किसका है? सुरेश का है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है इसका 6 नंबर। एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर है, ठीक है, नेक्स्ट तथा उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है, कि चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई, गोटा किनारी की लंबाई, आयताकार चुनरी है तो आयत का परिमाप निकालेंगे, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 इंटू लंबाई तो 2 तो हमारे पास है, इंटू लंबाई में है 3.5 प्लस 2.5, 3.5 और 2.5 तो प्लस करेंगे हम 2 इंटू 3.5 और 2.5 को प्लस कर लीजिए, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो 2 को 6 से करेंगे, 2 छिकी 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 मीटर। किनारी की हमें कितनी लंबाई चाहिए होगी? 12 मीटर हमें किनारी चाहिए होगी। एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।